दशकों से भारतीय वायुसेना का लक्ष्य चीन और पाकिस्तान के साथ टू फ्रंट वॉर यानी दो तरफा युद्ध बनाए रखने के लिए 42 स्क्वाड्रन बनाए रखना रहा है। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। चीन अपनी वायुसेना को तेजी से आधुनिक बना रहा है और पाकिस्तान को नए चीनी जेट मिल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यह देखा गया कि युद्ध की शुरुआत में बढ़त बनाना ही काफी नहीं है, बल्कि लंबे समय तक हमला जारी रखने के लिए ज्यादा विमानों की जरूरत पड़ती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब हमें हाइब्रिड खतरों और तीसरे मोर्चे की चुनौतियों को देखते हुए 50 से 60 स्क्वाड्रन की जरूरत पड़ सकती है। इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा भारत के अपने स्वदेशी विमानों जैसे तेजस MK2 और 5वीं पीढ़ी के AMCA को होगा। अगर यह प्रस्ताव मंजूर होता है तो भारत को लगभग 160 अतिरिक्त लड़ाकू विमान बनाने होंगे, जिससे देश के रक्षा उद्योग को हजारों करोड़ के नए ऑर्डर मिलेंगे। मई 2025 के भारत पाकिस्तान संघर्ष ने वायुसेना की रणनीति को पूरी तरह बदल दिया है। युद्ध में केवल शुरुआत में ताकत दिखाना काफी नहीं है। जिस देश के पास ज्यादा विमान और ज्यादा रसद होती है, वही अंत में जीतता है। लड़ाई के दौरान कुछ विमानों को मरम्मत की जरूरत पड़ती है और कुछ दुश्मन की मार का शिकार होते हैं। ऐसे में विमानों की एक्स्ट्रा रिजर्व संख्या होना जीवन मरण का सवाल बन जाता है। लंबे समय तक दुश्मन पर लगातार बमबारी जारी रखना, इसके लिए विमानों की संख्या बढ़ाना मजबूरी है। अगर स्क्वाड्रन की संख्या बढ़ाई जाती है तो इसका पूरा फायदा आत्मनिर्भर भारत अभियान को मिलेगा। तेजस मार्क 2 यह 4.5 जनरेशन का विमान है जो बहुत जल्द बनकर तैयार होने वाला है। इसके ऑर्डर्स में भारी बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं AMCA स्टील्थ फाइटर जेट भारत का अपना अदृश्य होने वाला विमान होगा। इसके ज्यादा स्क्वाड्रन बनने से भारत की हवाई ताकत दुनिया में सबसे ऊपर पहुंच जाएगी। पचास से 60 स्क्वाड्रन तक पहुंचने के लिए भारत को कम से कम 160 नए विमानों की जरूरत होगी। इससे भारतीय कंपनियों को बड़े पैमाने पर काम मिलेगा और विमान बनाने का खर्चा भी कम होगा। फिलहाल भारतीय वायुसेना की स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि पुराने विमान रिटायर होने के कारण स्क्वाड्रन की संख्या 30 से भी नीचे गिर गई है। चीन के पास 2000 से ज्यादा लड़ाकू विमान है और वह लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है। पाकिस्तान अब चीन से J-10C जैसे एडवांस विमान ले रहा है। आतंकवाद और हाइब्रिड खतरों से निपटने के लिए भी वायुसेना को एक्स्ट्रा बैकअप की जरूरत है। रक्षा मंत्रालय अब विदेशी विमानों की बजाय स्वदेशी प्रोडक्शन लाइनों को मजबूत करने पर ध्यान दे रहा है। ज्यादा विमान भारत में बनने से युद्ध के समय हम किसी दूसरे देश के मोहताज नहीं रहेंगे। अब हमारे पास ज्यादा विमानों का लक्ष्य होगा तो हमारी फैक्ट्रियां साल भर काम करेंगी और नई तकनीकें विकसित होंगी। कुल मिलाकर रक्षा मंत्रालय का यह प्रस्ताव भारत की हवाई सुरक्षा के इतिहास में एक नया अध्याय लिख सकता है। इससे न केवल हमारी सेना ताकतवर होगी, बल्कि भारत दुनिया का एक बड़ा एरोस्पेस हब भी बनकर जरूर उभरेगा।